हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। कभी हुआ है ऐसा, ना कोई प्लानिंग ना कोई बुकिंग, बस दिल ने कहा और निकल पड़े। बस कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ सैटरडे मॉर्निंग सुबह 2 बजे। अब इस ट्रिप की बैक स्टोरी ये है, किट्टू भी मेरी तरह बहुत घुमक्कड़ है, बट कुछ दिन पहले उसे मीजल्स हुए थे एंड डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली सजेस्ट किया था बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है 5-6 दिन के लिए। बट बीइंग अ फर्स्ट मॉम एंड ओवर प्रोटेक्टिव मॉम, मैंने उसे 20 दिन तक आइसोलेट रखा था। बट धीरे धीरे वो घर में रहकर इतनी बोर हो गई थी कि आई फील उसके फेस की स्माइल ही कहीं गायब हो गई है। एंड ऑल ऑफ सडन सैटरडे मॉर्निंग 2 बजे आँख खुली, शाद से बोला कहीं घूमने चलें, सैटरडे संडे का तो ऑफ है। एंड ही इज़ माई जैम, बोले पैकिंग करो आगरा चलते हैं। फटाफट से पैकिंग की, पेट्रोल फिल कराया और सीधा आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ लिया। सच बताऊँ ना तो हम दोनों को ऐसी ही ट्रिप सबसे ज़्यादा पसंद है जो बिना प्लानिंग के होती हैं, क्योंकि वही तो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल बन जाती है ना। मौसम ने भी इतना ज़्यादा साथ दिया, क्लाउड्स, ठंडी हवाएं और लॉन्ग ड्राइव का तो अपना ही मज़ा आ रहा था। और जब किट्टू सोकर उठी, शी वॉज लाइक अरे मैं कहाँ हूँ, एंड हर फेस वॉज टर्न, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उसके फेस पर आ गई। लखनऊ से आगरा 337 किलोमीटर था, इसलिए हम एक रेस्ट पॉइंट पर रुके। और ये देखो इंग्रेडिएंट्स देखे जा रहे हैं, बट यहाँ का हेल्दी होगा कुछ भी सोचकर एक चिप्स का पैकेट लिया। मैंने अपने फ्रूट्स पहले ही रख लिए थे, बिकॉज मैं चिप्स, कोक्स या कुछ भी बाहर का बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। और किट्टू देखो दूसरे बच्चों को देखकर खुद भी टॉय कार में बैठ रही थी, बट बैठी ही नहीं। ये देखो जब बैठा रहे थे तो बैठ नहीं रही थी, अब कार में ही बैठने की जिद कर रही है। फिर उसे बोला देखो चिप्स लिए हैं ना, ये खिलाएंगे कार में। किट्टू की एक बात सबसे अच्छी है, मान बहुत जल्दी जाती है, और ये देखो बर्ड्स के पीछे भागे जा रही थी। उसको देखकर लग रहा था बिल्कुल सही डिसीजन था, बिकॉज बच्चों को हमेशा ना एक्सपेंसिव टॉयज़ नहीं चाहिए होते हैं, थोड़ा सा ओपन स्पेस और फैमिली टाइम ही सबसे ज़्यादा खुशी देता है। हम लोग अप्रोक्स 9:30 तक आगरा पहुंच गए थे एंड 9:45 पर होटल में थे। होटल हमने कार में बैठकर ही बुक किया था। उन्होंने बोला था 10 मिनट्स वेट करने के लिए। और ये देखो किट्टू यहाँ भी मौज मस्ती इसकी चालू हो गई। दिया देखकर बार बार बोल रही थी मम्मा दिया दिया। हम लोग फटाफट से गए रूम में, रेडी हुए, फ्रेश हुए। सबसे पहले मैंने किट्टू को फ्रेश किया था, और ये देखो इसके पापा रेडी हो रहे हैं। मैं नहा कर आई फटाफट, बिकॉज बुफे का टाइम निकला जा रहा था, 10:30 लास्ट था। बट इन दोनों को फ़ोटो शूट की लगी थी कि पहले फ़ोटो ले लो फ़ोटो ले लो। मैंने कहा किट्टू चल भाग, पापा को रहने देते हैं। और ये देखो भाग भी रही है, और फिर लिफ्ट में खड़ी हो गई क्योंकि और भी लोग थे लिफ्ट में। मैंने कहा तुम लोग फ़ोटो शूट कराओ, मैं जा रही हूँ। और फिर मेरे से आगे आगे देखो ये जा रहे थे। बट बुफे देखकर तो सच में मज़ा आ गया। किट्टू ने वहाँ पे सबसे पहले हाथ हमारा चिकन सॉसेज पे, उसको इतने ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था ये ऐसा भी कुछ खा लेगी। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे एंड टेस्टी भी थे। इडली सांभर, पोहा, एग्स, खस्ता कचौरी और इतने वैरायटी के पराठे थे और बहुत कुछ था। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ों का नेम भी नहीं पता था। और किट्टू के तो इतने सारे फ्रेंड्स भी बन गए थे वहाँ पे, सब बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं उसको बार बार बोल रही हूँ पहले खाना खा लो खाना खा लो, बट नहीं, उसको इधर ही उधर देखना था। उसने पैन केक भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, और मैं उसे कुछ भी खिला रही हूँ वो खा ही नहीं रही है। उसको बोला घूमने कराने चलेंगे, बोली कहाँ कहाँ। मैंने कहा ताज ताज, बोली ताज ताज। और जैसे ही पीछे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट का ग्रुप आया, इनका तो स्टाइल ही बदल गया था। किट्टू ने देखो फ्रेश जूस भी इंजॉय किया, और फिर घर पे थोड़ी सी बात की। 2 केले भी इसने छुपा लिए थे रास्ते में खाने के लिए। बट हर बाइट के साथ ना मुझे यही फील हो रहा था इतने दिनों बाद ये छोटी सी फैमिली ट्रिप कितनी रिफ्रेशिंग थी। जब मौका मिले ना निकल जाया करो गाइज, बिकॉज प्लान करो तो प्लानिंग होती रह जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किट्टू ने कहाँ कहाँ घूमा, और कमेंट में बताओ आप लोगों की सबसे यादगार अनप्लान्ड ट्रिप कौन सी है।